गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनंत कुमार गुप्ता आज आपका नेक्स्ट लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, हम लोग जल प्रदूषण का अध्ययन कर रहे थे, तो आज छात्रों हम जल प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। जल प्रदूषण का प्रभाव जो है निम्न प्रकार से पड़ता है, जैसा यहाँ दिया हुआ है। पहला, जलीय जीवों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक्स एनिमल्स। जलीय जंतुओं पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? जल के प्रदूषण होने के कारण से जल में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, सभी पर प्रभाव पड़ता है। सभी जंतुओं पर पड़ता है। इसमें एक और चीज़ बात किया गया है कि जितने नदियाँ, तालाब और समुद्र हैं, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के भाग हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के भाग हैं तो कहने का मतलब नदी से नदी के आसपास के लोग नदी पर डिपेंड होते हैं, तालाब के आसपास के लोग तालाब पर डिपेंड रहते हैं, और समुद्र के आसपास के लोग समुद्र पर डिपेंड करते हैं। समुद्री जीव पर भी डिपेंड करते हैं, नदियों पर, नदियों में जो कुछ जीव पाए जाते हैं उनमें खास करके मछलियाँ। तो यदि ये सब संदूषित हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, तो इसमें उपस्थित रहने वाले सभी जो छोटे जीवधारी हैं या बड़े जंतु हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण से उनका जीवन नष्ट होने लगेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर सपोज हमने कहा मछलियों पर जीवन निर्भर करता है, समुद्र के रहने वाले जितने भी लोग हैं उस पर उनका जीवन निर्भर करता है। अगर ये सब दूषित हो जाएंगे तो उसमें उसके प्रभाव के कारण से जो व्यक्ति उनका खाद्य के रूप में उपयोग करेगा, भोजन के रूप में उपयोग करता है, उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जलीय जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जल के प्रदूषण होने से। दूसरा है पादपों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्लांट्स। कैसे पड़ता है? दूषित जल के कारण से कवक, शैवाल, बैक्टीरिया ये सब तेज़ी से वृद्धि करते हैं और अपनी एक नंबर बनाते हैं। नंबर का मतलब है बल्क में संख्या बढ़ाते हैं। अगर ये जो है क्या कहते हैं, ज़्यादा संख्या में बना लेंगे तो सूर्य का प्रकाश इस पादप के नीचे नहीं जाएगा, मतलब पृथ्वी के स्तर पर नहीं जाएगा। इन पौधों के नीचे कुछ सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, जिससे जो है वे प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है और जो कम होने लगती हैं और जो जड़ है पौधे के, जड़ों में अगर प्रकाश का ताप नहीं पहुंचेगा तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सीकरण का संख्या नहीं हो पाती है। इसी प्रकार और आगे भी बात किया गया है, अगर जो जलीय पौधे हैं अगर इनकी संख्या अधिक हो गई तो जल के अंदर के जीवों पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। तीसरा बताया गया है जंतुओं पर प्रभाव। जंतुओं पर प्रभाव, जैसे कि कहा जाता है जल ही जीवन है, तो जंतुओं पर कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं। जो DDT कीटनाशक है किसान प्रयोग करता है, या वर्षा जल के साथ बहते हुए तालाब, नदी या समुद्र के जल को दूषित करता है, जिसके कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। दूसरी बात किया गया है जो जलीय जैव विविधता है
उसको नष्ट करता है। हमने पहले बोला था जल भी एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रस्तुत करता है और उस पारिस्थितिकी तंत्र का जल एक घटक है। उस पारिस्थितिकी तंत्र का जल एक घटक है। तो अगर जल की जो नेचर है, जो प्रकृति, वो समाप्त हो जाएगी तो उस पारिस्थितिकी तंत्र के सभी समुदायों में असंतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात किया गया, अगर शैवाल की संख्या अधिक बढ़ने लगी, क्योंकि ये जो है सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो जल में छोटे जीवों का घुटन होने से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिलता है, परंतु अगर शैवालों की संख्या बढ़ गई, ये सूर्य का ताप जल तक नहीं पहुंचने देंगे, तो जिसके कारण से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो जंतुओं की मृत्यु होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात किया गया, ये जस्ता, शीशा, पारा, ये हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित बहित मलों में होते हैं। ये अगर जल में मिलते गए तो उससे जल दूषित हो जाएगा, तो उस जल को पीने वाले जो भी जंतु हैं, गाय, भैंस, बिल्ली, पशु, मनुष्य आदि जो भी है, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा है, नेक्स्ट बताया गया है, जहाज़ों में तैलीय स्राव होने के कारण से तेल जल के ऊपरी सतह पर तेल की एक परत बना लेता है, जिससे नीचे के में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं, उन सब की जो है मृत्यु होने लगती है। और जल प्रदूषण होने के कारण से उसका तापमान अधिक बढ़ने लगता है और जितने जलीय जीव हैं वो सब मरने लगते हैं। मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। हमने पहले बोला जल ही जीवन है, तो मनुष्य का जीवन जो है पेयजल, मनुष्य पर या उसके पेयजल और रासायनिक पदार्थ दो तरीके से प्रभाव डालता है। पेयजल पर कैसे प्रभाव डालता है? अगर पीने वाला जल दूषित हो जाए तो जल के द्वारा तमाम प्रकार की बीमारियां एक दूसरे में पहुंच जाती, जैसे हैजा, पेचिस, पीलिया, डायरिया, अमीबा, जियार्डिका, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन आदि का संक्रमण जो है जल के माध्यम से होता है। तो अगर जल संदूषित हो जाएगा तो इन निम्न प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को हो जाएंगी। दूसरा है जलीय रासायनिक पदार्थ। जल में फ्लोराइड बढ़ने से दांतों की विकृति आ जाती है। जलीय रासायनिक पदार्थ द्वारा अगर जल में रासायनिक मात्रा बढ़ने लगी, जैसे फ्लोराइड बढ़ने लगती है, तो दांत विकृत हो जाते हैं। और फेरस बाइकार्बोनेट के बढ़ने से बदहजमी, कब्ज और कोष्ठबद्धता आदि की समस्याएं होने लगती हैं। ठीक है, ये तमाम प्रकार की समस्याएं जल में रासायनिक पदार्थों के बढ़ने से होता है। यहाँ पर कुछ और प्रभावों की चर्चा किया गया है। सूक्ष्म जीव शैवाल जल में के रंग बदल देते हैं, तो जिसके कारण से वह पीने योग्य नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा बात किया गया, अम्लीय प्रदूषकों के कारण से धातु की बनी पाइप व टंकियों का संचरण होने लगता है। जैसे जो धातु की टंकियाँ, पाइपें बनी होती हैं, जिससे जल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। अगर वह प्रदूषित जल लेकर के जाएगा तो वो धीरे धीरे संचरण होकर के समाप्त होने लगता है। इसके बाद जलीय खरपतवारों की वृद्धि से मछलियों का जो आखेट करते हैं या जो जल से सिंचाई करते हैं, वो समस्या हो जाती है कि गंदे जल से अगर सिंचाई किया जाएगा या मछलियाँ खाएंगे, मछलियाँ उसके अंदर रहती हैं, तो उसको शिकार करने से मनुष्य को नुकसान होता है। बहित मल में ज्वलनशील गैसें बनने लगती हैं, जिसके कारण से भूमिगत नालों में विस्फोट होने लगता है। ये सुनने को मिलता है कभी कभी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जल के प्रभाव हैं।
अब यहाँ हम लास्ट में चर्चा करेंगे जल के शोधन के उपाय करेंगे। हमने तो ये जान लिया जल प्रदूषण क्या होता है, जल के प्रदूषण का प्रभाव कैसे है, जल किस प्रकार से प्रदूषित होता है। तो पहले यहाँ जो बात किया गया है प्रकृति में जल संशोधन। प्रकृति में जल संशोधन का है यह स्वतः शोषण, तनुकरण, विविध धाराओं का प्रवाह, तापमान तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। जैसे हमने कहा जल का जो शोधन है, जल मान लेते हैं जैसे पहाड़ों से चल करके नदियों से होते हुए आगे बढ़ता है, तो यहाँ जहाँ बीच में यहाँ शहर पाए जाते हैं वह शहर के मलित जो भी वहित मल हैं उस वहित मल को उसमें डालने से जब ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं, जैसे सपोज एक उदाहरण लेते हैं गंगा में कानपुर के शहर की जो भी वहित मल है उसको छोड़ दिया गया, लेकिन कानपुर से चल करके जब वो इलाहाबाद की तरफ या बनारस की तरफ आती है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में ही उसका जो है कुछ शोधन की प्रक्रिया हो जाती है। सूर्य के तापमान के कारण से उसमें छोटे जीव मर जाते हैं और दूसरे जो छोटे जीव पाए जाते हैं वो उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, जिससे वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से जल संशोधन प्रकृति द्वारा होता है। कृत्रिम संशोधन जो हम लोग कर सकते हैं, इसमें घरेलू उपयोग के जल के शुद्धिकरण के 3 विधि बताया गया है: उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण। जैसा ही हम लोग जानते हैं उबालने की प्रक्रिया, अगर दूषित जल है उसको हम 15 से 20 मिनट उबाल लेते हैं, तो उबालने से उसमें जो छोटे जीव हैं, अंडे लार्वा, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसका हम ठंडा करके उपयोग कर सकते हैं। निस्यंदन, इसमें कुछ बैक्टीरिया और अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसको छानते हैं। छानने के लिए चीनी की मिट्टी की बनी कैंडी वाले, ये फिगर के द्वारा होता है, बताते हैं एक सेकंड। ये कोई पॉट होगा, इसमें कोई पदार्थ रखा होगा, यहाँ से हम लोग संदूषित जल डालते हैं, तो इससे यह छन करके पूरा छन करके नीचे की तरफ शुद्ध जल आ जाता है, जिसे हम निस्यंदन कहते हैं। इसके बाद क्लोरीनीकरण, क्लोराइनाइजेशन। इसमें जो है क्लोरीन की माध्यम से हम सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं, और ये सब जो नाम दिया गया है क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इन सब का प्रयोग करने से जल में जितने भी दूषित पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जल संशोधन की अन्य विधियों में बताया गया है अस्थायी कठोरता निवारण। इसमें जो है जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट का प्रयोग करके इसकी कठोरता को दूर कर दिया जाता है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो भी प्रदूषित जल है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट द्वारा जो है इसकी कठोरता को हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जल शोधन की एक्टिविटीज है। अच्छा, तो यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कैसे पता चलेंगे जल शुद्ध है? जिस जल का मान pH मान 7 से 8.5 है वह स्वच्छ जल होता है, पीने योग्य होता है, निर्मल है, स्वाद रहित है, गंध रहित है, शीतल है, स्वच्छ है। जिस भी जल का मान इतना होता है। pH क्या होता है? किसी भी तरल पदार्थ में H आयन की संख्या या मात्रा ही जो है उसका pH होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा जल का pH मान कितना होता है ये पूछा जाता है। इसके बाद हम जल प्रदूषण रोकने के कुछ उपायों की चर्चा कर लेते हैं।
उद्योग से निकलने वाले प्रदूषक का निस्तारण का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। जलाशय के आसपास स्नान, कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जलीय पौधे, शैवालों के वृद्ध होने पर उन्हें साफ करना चाहिए। जल स्रोतों में विशेष छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं ताकि मच्छरों के अंडे, लार्वा समाप्त हो किए जा सके। कुछ मछलियों को पाली जाए जैसे जल में जहाँ पर इनको जो इनको खा सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ चर्चा किया गया, सभी लोग जागरूक रहें। जागरूकता ही एक कारक, सबसे बड़ा कारक है जो हमें किसी भी प्रकार की समस्या से निदान दिला सकता है। तो जागरूकता का मतलब अपशिष्ट पदार्थों को हम जल में ना छोड़ें। पेयजल के जो स्रोत हैं, कुआं, तालाब या जो भी हैं, इसको हमेशा समय समय पर साफ कराना चाहिए। कृषि में कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। और भी है, तो इन सबको आप पढ़ लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है तो हमको व्हाट्सएप पर बात कर सकता है हमसे, ठीक है। ओके चाहता हूँ, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।